पिछले अंक में हमने बात की थी यौवन की और एक किस्सा सुनाया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। आज करते हैं कुछ बातें प्रणय की, रोमांस की और सौंदर्य रस की और तुलसीदास जी की एक चौपाई की और इन्हीं भावों से जुड़ी मधुशाला की ये वाली कविता। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला। सुमुखी भी है और फिर भी कह रहे हैं कि सुंदर मुख यानी इतना अधिक सुंदर है जैसे कंचन यानी स्वर्ण सोने का चमकता प्याला हो। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला, छलक रही है जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला। छलक रही है जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला। मैं ही साकी बनता मैं ही पीने वाला बनता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं ही साकी बन जाता हूँ, मैं ही पीने वाला बन जाता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। मैं ही साकी बनता मैं ही पीने वाला बनता हूँ, जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम वहीं गई हो मधुशाला। जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम वहीं गई हो मधुशाला। इस कविता को मन्ना डे की आवाज में सुनिए, बहुत ही मधुर गाया है। यहाँ कवि कहते हैं कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की महफिल जम गई हो तो मधुशाला वहीं बन जाती है। जैसे शराबी फिल्म का एक गाना है, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। जैसे एक ड्राई डे पर हम चाय कॉफी पीने वाले मधुशाला को कुछ इस तरह से कहते हैं। जाने ये कैसा मदिरालय, ना साकी ना है हाला, दिल के बहलाने को है बस अब कॉफी का प्याला। जाने ये कैसा मदिरालय, ना साकी ना है हाला, दिल के बहलाने को है बस अब कॉफी का प्याला। फिर भी महफिल खूब जमेगी, फिर भी महफिल खूब जमेगी, ढेरों मस्ती फूटेगी, मिल बैठेंगे जब मतवाले मिल जाएगी मधुशाला। फिर भी महफिल खूब जमेगी, ढेरों मस्ती फूटेगी, मिल जाएंगे जब मतवाले मिल जाएगी मधुशाला। और उसी में एक पैरोडी हमारे मित्र प्रोफेसर द्वारिका ने भी जोड़ दी। जहां चार यार मिले वहीं मिल जाती हमको हाला, बातों बातों में छलकता यूं उम्मीदों भरा वो प्याला। हर रंग के हर ढंग के घुटी हुई भंग के हम, हर रंग के हर ढंग के घुटी हुई भंग के हम, जब चाहें जहां चाहें वहीं सजाएं मधुशाला। जब चाहें जहां चाहें वहीं सजाएं मधुशाला। और आगे कहते हैं, मतवाले जब साथ चलें चल देती है मधुशाला। मतवाले जब साथ चलें चल देती है मधुशाला, यूं झोले में छलक उठती बोतल हो कि हो हाला। यूं झोले में छलक उठती बोतल हो कि हो हाला। सूखा दिन हो तो क्या, सूखा दिन हो तो क्या, मन गीला रहता हमेशा है, आस लगाए साकी है और पलक बिछाए मधुशाला। आस लगाए साकी है और पलक बिछाए मधुशाला। एक जगह पहले भी जिक्र किया था कि बच्चन बाबू कई बार कवि गोष्ठियों में कविता सुनाने के बाद बड़ा एकाकी या अकेलापन सा अनुभव करने लगते थे और उस अकेलेपन की अनुभूति के लिए वो कहते हैं, उन्हें लगता था जैसे वो ही वक्ता हैं और वो ही श्रोता। जैसे यहाँ इस पंक्ति में कहा, मैं ही साकी बनता मैं ही पीने वाला बनता हूँ। अब बात सुंदर, सुमुखी और प्रणय की है तो बच्चन बाबू स्त्री पुरुष के संबंधों पर अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में एक बात कहते हैं। पति पत्नी और स्त्री पुरुष के संबंधों पर
इनके आपस में संबंध क्या हों, कैसे हों, इस पर विभिन्न युगों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते आए हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को। और मुझे लगता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, या फिर देवी, माँ, सहचरी, प्राण, इन सब से उस संबंध के प्रति बहुत ही अन्याय हुआ है। नारी को पूजने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया, और पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पीटा भी नहीं। अब इसी बात पर तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जिसके अर्थ का बहुत लोगों ने अनर्थ कर रखा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस चौपाई का अर्थ लोगों ने निकाल लिया कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इन सबको पीटना चाहिए। एक हास्य कवि हुए थे सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने भी यही बात कही थी, किंतु उन्होंने साथ में डिस्क्लेमर भी दिया था कि इन सबको पीटना तो चाहिए, किंतु इसमें एक जगह नारी है और बाकी 4 जगह पुरुष है, यानी ढोल, गंवार, शूद्र, पशु ये सब पुरुष है, तो नारी को 1 बार पीटेंगे, पुरुष को 4 बार पीटेंगे। किंतु इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो अंग्रेजों की योजना थी कि भारत के लोगों को अपनी ही संस्कृति के बारे में हीन भावना से भर दिया जाए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए गुलामी वाली मानसिकता से ही पीड़ित रहें। अंग्रेज इसमें सफल भी रहे, और अब अंग्रेजों के छोड़े हुए कुछ लोग उन्हीं का ये काम देश में आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अपनी ही संस्कृति, भाषा और इतिहास के बारे में हीन अनुभव करवाते रहने का। किंतु यदि इस चौपाई की गहराई में उतरकर देखें तो पहली बात तो हिंदी और संस्कृत में कई शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अब ये जो पंक्तियां हैं, इनमें कनक शब्द 2 बार आता है। एक कनक का अर्थ तो है स्वर्ण यानी सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस उक्ति का सार ये है कि सोने की मादकता, नशा धतूरे से 100 गुना अधिक होता है। धतूरे को तो लोग खाकर पागल होते हैं, किंतु स्वर्ण या सोने को, उसे तो पाकर ही लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अब वापस तुलसीदास जी की चौपाई पर आएं तो पूरी चौपाई इस तरह से है। प्रभु भल कीनी मोर सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो ये कि यहां शब्द ताड़ना है, ना कि ताड़न। दोनों में अंतर है। ताड़न अर्थात पीटना, हानि पहुंचाना, किंतु ताड़ना क्या होता है? उद्धार करना या तारण करना। बस एक आ की मात्रा का अंतर है, उसी से अर्थ बदल जाते हैं। और गहराई में उतरें तो ये चौपाई उस समय की है जब श्री राम समुद्र से विनती करते हैं कि वो उन्हें लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता दे दे, क्योंकि लंका और भारत के बीच में एक बड़ा विशाल समुद्र था, अभी भी है। तो ये जो पंक्ति है ये बड़ी प्रसिद्ध है। विनय न मानत जल्दि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। विनय न मानत जल्दि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अर्थात कई दिन तक विनम्र प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र अपने हठ पर अड़ा रहा कि राम की सेना को मार्ग नहीं देगा, तब श्री राम क्रोधित होकर बोले कि लगता है ये प्रीति भय के बिना नहीं होगी। और जब वो अपने क्रोध में समुद्र को सुखाने चले तो इस उक्ति में समुद्र श्री राम के कोप से भयभीत होकर प्रार्थना कर रहा है, श्री राम को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब अपना स्वभाव अपने संगी साथी के अनुसार बदल लेते हैं, जैसे ढोल से वैसी ही आवाज निकलेगी जैसा ढोल बजाने वाला बजाए। और नारी का स्वभाव तो पानी जैसा कहा जाता है, जो अपना स्वरूप परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। शांत नदी, तूफानी नदी, कभी चंद्रमुखी, कभी ज्वालामुखी। इसी तरह से समुद्र का जल है,
उसका अपना स्वभाव है। तो समुद्र श्री राम से कहता है कि जिस तरह ये सब ठीक से समझे जाने के अधिकारी हैं, ताड़ना के अधिकारी हैं, वैसे ही प्रभु मुझे और मेरे स्वभाव को भी समझें और उसी के अनुरूप मेरे साथ व्यवहार करें। क्योंकि समुद्र का स्वभाव तो है बहना, जिसमें ज्वार आता है, भाटा आता है। तो समुद्र श्री राम से कहता है कि मेरा स्वभाव तो इसी तरह का रहेगा, किंतु आप इसी के ऊपर कुछ उपाय सोचें, तभी मेरा उद्धार होगा। और एक बात सोचिए कि जो राम एक स्त्री सीता को मुक्त करने के लिए समुद्र को सुखा देने को भी आतुर हैं, वो स्त्री को पीटने या सताने की बात कैसे करेंगे? या फिर तुलसीदास जी ऐसी बात क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्हीं की एक और चौपाई है बाली वध के समय की। इसमें वो कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम अचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलुकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यहां राम जी बाली से कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसका वध करने से कुछ भी पाप नहीं होता। यानी श्री राम यदि बाली का वध करेंगे तो इसमें कोई पाप नहीं होगा। अब जो तुलसीदास स्त्रियों को इतने सम्मान से देख रहे हैं, वो उन्हें नीचा दिखाने की वकालत क्यों करेंगे? किंतु दुर्भाग्यवश अभी भी हमारे देश में ऐसा एक बड़ा वर्ग है जिसे हमारी संस्कृति, हमारे महाकाव्यों, हमारी भाषाओं तक में केवल खामियां ही दिखती हैं। खैर, मधुशाला पर वापस आते हैं और हमारी मधुशाला वो सब में केवल अच्छा ही देखती है। और वैसे भी पिटाई हमेशा शरीर की ही थोड़े होती है। जब स्त्री पीटने पर आती है तो पीटने के ऐसे ऐसे सूक्ष्म तरीके जानती है कि रोया भी ना छुए और सारे लक्षण झाड़ दे। तो चलिए इसी भाव पर आज विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे लखनऊ के नाज, अदा, अंदाज की, एक गुल फरोश यानी फूल बेचने वाली की, और बताएंगे कि साकी आखिर पीने वालों से बोर क्यों हो गई, ऊब क्यों गई। और एक बात बताएंगे कि बच्चन बाबू ने ये क्यों कहा कि बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, चाय कॉफी पीते रहें और नारियों का सम्मान करते रहें, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।